तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा इसका क्वेश्चन का चौथा क्लास होगा और हाँ एक कॉन्सेप्ट का यानी पांचवा क्लास होगा हमारा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास में और हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से चलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 नंबर इसको हम लिख सकते हैं 208 बट्टे लिख सकते हैं 100, यानी जिसके बट्टे में कुछ दशमलव के बाद में के नीचे 1 लिखते हैं और जितने भी आगे अंक होंगे इतनी हम 0 बढ़ा लेते हैं और भाग लगा सकते हैं। इसको 16 बट्टे इसको 100 कर लेते हैं 100। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यानी 208 तो ऊपर है ही और इसको लिख लेते हैं। और इसको हमने बताया अगर गुणा में करना है यानी हम इसके बट्टे में भी लिखेंगे। जैसे देखिए दोस्तों इसको हम 208 बट्टे अगर 100 करते हैं और इसको हम 16 बट्टे 100 करते हैं तो बाहर का अंदर का गुणा हो जाता है, यानी 208 गुणा 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 गुणा 16 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया। अब इसी प्रकार इसको देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ये गुणा में अभी इसका कितना हो जाएगा 16 बट्टे 100 है तो 100 बट्टे 16 हो जाएगा। तो इससे इसको काट देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब 4 से फिर कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1.02 और भागित 6 का मान होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1.7, बी हो जाएगा 0.17, सी हो जाएगा 0.017 और डी हो जाएगा 17 यानी 17। तो देखिए दोस्तों इसको हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही कर लिए 102 लिख दीजिए और बट्टा में 100 हो जाएगा और भाग है तो गुणा में हम इसको लिख सकते हैं इसको 1/6 ऐसे कर सकते हैं। 6 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 से 6 कम 6 6 सत्ते 42, यानी 17 बट्टे 100। 17 बट्टे 100 है तो पॉइंट लगाने के लिए हम इसको 0.17 कर सकते हैं, 0.17। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किसका मान यानी 2.53 इंटू 0 क्वेश्चन नंबर 33 0.154 के बराबर है। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 253 गुणा 0.00154 और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन है 25.3 इंटू 1.54 और सी ऑप्शन हो जाएगा 253 गुणा 0.0154 और डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है 25.3 इंटू 0.154। दोस्तों इतना हो जाएगा। तो इसका देखिए कैसे करना है। इसको हम लिख सकते हैं, यानी 253 तो ऊपर लिख लेंगे और बट्टा में कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 3 0 लिख सकते हैं। 253 ही है ना, 253 और 0 हाँ गुणा करना ना 0.154 और गुणा करना है हमारे को 154 और बट्टा में कितना कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसका हम गुणा कर लेते हैं, यानी 253 का 154 में 154 253 और 154 नहीं गुणा नहीं करना दोस्तों, गुणा नहीं बोला है इसमें, ऑप्शन ही दिया है तो गुणा हमें नहीं करना, केवल इसको 253 तो हम लिख लेंगे। 253 लिखने के बाद 154 और इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 154 लिख लीजिए और 1 2 3 2 5 और 6, तो 3 4 5 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो 253 इंटू 0.00154 तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए ही
सही हो जाएगा। पॉइंट से पहले हम 0 बढ़ा सकते हैं, यानी दोस्तों हमने क्या बताया था, ये हमारी 1 1 2 3 4 5, यानी इनको गुणा करके देख लीजिए। 1000 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, और फिर 0 का 0 0 0 0, फिर हम 1 का करेंगे 1 0 सॉरी यहाँ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। अब इनको जोड़ते हैं तो ये 0 होगा, फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यानी 3 2 5 और 1 6, यानी 5 0 के बाद 1 अंक, तो 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे छठे नंबर पे हमारा 1, तो हमने इसको खोलने के लिए आपको बता ही रखा था कि ऐसे हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे ऐसे। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 34 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 0.351 इंटू 0.867 प्लस 0.351 इंटू 0.133 इजिकल टू कितना होगा। यानी ऑप्शन हो जाएंगे इसके, क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका ऑप्शन है 0.0827 और बी हो जाएगा 3.51897 और सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन है 8.97351 और डी ऑप्शन है इसका 0.351। इतना है। तो दोस्तों देखिए इसको हम गुणा करेंगे 351 का और 867 से गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, बाउंड्री वाला इधर का प्लस माइनस को हम बाउंड्री मानते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और यहाँ हमारा 3 हासिल लगेगा, 3 हो जाएगा, 7 21 और 3 24। अब देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, फिर हमारा वही और 6 तिया 18 21 और फिर इसके बाद 8 एकम 8 8 पंच 40, 4 8 तिया 24 और 4 28। तो ये बचेगा 7 6 5 11 और 8 4 12 और 1 13, 2 और 3 और 1 4 8 और 2 10 का 0 3। इतना तो ये आ गया दोस्तों ये वाला। इसके बाद इसको देखते हैं 351 और 133 का गुणा करते हैं। 133 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 3 और 1 10 इतना, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 3 और 1 10, फिर उसके बाद एक तिया 1 एकम 1 पंजे 5 1 तिया 3, ये इतना हो जाएगा, 3 बचेगा 8 और 5 और 1 6 और यहाँ बचेगा 3 और 1 4 66 683। इसका इतना आ गया दोस्तों। तो इसका अब पॉइंट कितने हैं, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 2 5 3 दूनी 6 छठे नंबर पे, तो यहाँ हमारा ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 7वें नंबर पे। तो यहाँ आएगा हमारा ये, यहाँ इसका आ जाएगा और इसका देखिए 3 दूनी 6 7वें पे 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा हमारा। तो इसमें से अब इन दोनों को जोड़ना है, यानी 304 317, अब इसको 0 4 6 8 3 इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद यानी पॉइंट हमारा यहाँ पे है और इसका पॉइंट हमारा यहीं पे है। जोड़िए 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 8 9 और 1 10, यहाँ भी इतना ही, 6 3 9 यहाँ भी 10 और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। अब 4 और 1 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। पॉइंट इतना है ये, तो 3.351 यानी 3, इसको 0 से लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन 351 हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 35 नंबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है कि 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 इतने का, इसमें हमारे को भाग लगाना है 1.3 इंटू 7.9
माइनस 1.3 इंटू 6.9 और इसके बराबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारे होंगे, ए ऑप्शन है 3.9, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन 34.45 और डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा 50। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हमको कैसे करने हैं, इसका गुणा ही कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे इसका, देखिए 65 का 47 में, तो 7 पंजे 35, 7 पन्ना 35, 3 7 छिंग 42, 42 3 45। इसके बाद 4 पंजे 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 और हमारा 2 हासिल होगा, 4 छिंग 24 और 2 26, 26 5 5 0 3। इसका इतना आ गया। फिर इसको देखिए 6.5 और इसका हो जाएगा 5.3। तो इसमें पॉइंट भी थे ना, तो यहाँ पॉइंट था और यहाँ पॉइंट था, तो दो पॉइंट यहाँ है, 30.55 हो जाएगा। इसका देखिए 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 19, 19 पचम 25, 2 5 छिंग 30 और 2 32। तो ये 5 9 5 14 और 4 और यहाँ इतना हो जाएगा। फिर पॉइंट 34.45। अब देखिए इसको ले लेते हैं, यानी 1.3 और 7.9 इसको लेंगे। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 2 11 इंटू 7 तिया 21, 7 एकम 7 8 9, तो 7 2 10 10 10। और इसके बाद दोस्तों इसको लेते हैं 1.3 और 6, इसका भी यहाँ पॉइंट हो जाएगा और 6.9, तो 9 तिया 27, 2 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा। इसके बाद 6 तिया 18, 6 एकम 6 7 हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें भी हमारा यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों इनको हमको जोड़ के और भाग लगाना है, जोड़ करके भाग लगाना है। तो देखिए कैसे करना है आगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसको कैसे करना है। इन दोनों को 6.5 और 4.7, 6.5 और ये देखिए हमारा 30.55 और 6.5 और इसको जोड़ेंगे तो इसका ये था 34.45। इसको अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 5 यहाँ भी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 5 और यहाँ हो जाएगा 65। तो इसका तो हो गया हमारा 65, ऊपर वाले का दोस्तों 65 हो गया। अब इसको देखते हैं नीचे वाला कितना हो जाएगा। तो 1.3 और 7.9, 1.3 और 7.9 कितना है, 7.9 ये वाला था, तो ये आया था हमारा 10.27। तो इसमें से इसको घटाना है दोस्तों, 1.3 और 7.9 का गुणा करने वाले को, इसको यानी 8.97 इसको हमको घटाना है। तो घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ से ढाई 12, 12 में से 9 और 3 12, 9 और 3 12, अब 9 में से 8 गया तो 1, तो ये 1.30 यानी इतना बच गया। अब इसको हम ऊपर तो लिखना 65 और इसके नीचे लिखना है हमें 1.3 और 0 का कोई मान होता ही नहीं है। तो दोस्तों इसका तो ऊपर हो जाएगा 65 और इसका हो जाएगा 1.3। अब इसको हम 65 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो हम ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं और नीचे 13 पंजे 65 कर लेंगे तो 0 यानी 50। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर 25.732 25.732 का वर्ग करना है और इसमें से 15.732 का वर्ग करके 15.732 का वर्ग करके घटा देना है। तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 414.64, बी हो जाएगा 41.464 और सी ऑप्शन है 414 और 0.6 यहाँ 41 46। इसके बाद है डी ऑप्शन है 4.1464
ये इतना ऑप्शन है इसका। तो दोस्तों अब देखिए इसका क्या होगा। हम दोस्तों देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा इसी फॉर्म में है। ए स्क्वायर इसको मान लीजिए, इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं और इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं, और यहाँ माइनस है ही। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला हम खोलते हैं तो ए प्लस बी हो जाता है और ए माइनस बी हो जाता है। ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको हम इसी टर्म में खोल देंगे, यानी 25.732 और इसको एक बार जोड़ देंगे 25.732। ये हमने जोड़ दिया, यानी ए स्क्वायर की फॉर्म में था। ए स्क्वायर ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी करना है तो 25.732 और माइनस करना है तो बी कौन सा था, ये वाला, यानी 15.732। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये ऊपर वाला टर्म हमारा ए था, ये बी है, इसमें ए है, ये बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको घटाएंगे तो इसको तो जोड़ना है, तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, 6 7 14, और यहाँ फिर हमारा 5 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, और 2 3 और 1 4, 41.464। तो ये आ गया 41.464। तो ये आ गया दोस्तों। इसको घटाना है तो 0 0 0 और यहाँ पॉइंट है तो 0, यहाँ 1, यानी यहाँ बच गया हमारा 10। तो ये हमारा बच गया दोस्तों 10। तो इसमें क्या करना था, इसमें से हमारे को ये ही हाँ, ये ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो ये इतना आ गया हमारा ए प्लस बी वाला, यानी ए प्लस बी वाला तो इतना आ गया, और ए माइनस बी बराबर आ गया हमारा 10। ए माइनस बी बराबर 10। तो इन दोनों को अब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41.464 इंटू 10। और दोस्तों हम किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो ये दशमलव हमारा अंक जो होता है एक अपने सीधे हाथ की तरफ कम हो जाता है, यानी इसका आंसर 414.64 हो जाएगा। 414.64 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट, CGL और SSC में 9 8 15 में दोस्तों पूछा गया है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुना है तो वे संख्याएं हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन हो जाएंगे 115 115/7, 235/7, बी हो जाएगा इसका 150/7, 200/7, सी हो जाएगा 240/7, 110/7, और डी हो जाएगा 250/7 और 100/7। ये इसके ऑप्शन हो गए दोस्तों 100/7। तो अब देखिए कैसे करना है इसको। अब 100/7, तो इसका यदि दो संख्याओं का योग माना पहली संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं हम x, और दूसरी मान लेते हैं y। तो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्या यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 50। तो 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2.5 गुना है, यानी दोस्तों x और y संख्या मानी है। तो जो हमारी दूसरी एक संख्या x मान लेते हैं हम, छोटी संख्या, यानी इसको छोटी मान लेते हैं, और y बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो दूसरी 2.5 गुना है, तो दूसरी संख्या की 2.5 गुना है। तो y कितनी हो जाएगी, x का 2/5, यानी y जो है हमारी ये संख्या इतना गुना हो जाएगी, यानी 2.5 गुनी है दूसरी संख्या। हमारी पहली संख्या x है तो x की 2.5 गुना 2/5 गुना है, तो दूसरी जो है 2/5 गुना है, तो वे संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम x प्लस वाई
बराबर 50 था, तो इसी में हम मान रख लेते हैं इसका। x की जगह मान x तो x है ही, इसके बाद y का मान कितना रख लेते हैं, इसको ही रख लेते हैं, यानी 2x/5, 2x/5 और आगे हो जाएगा 50। तो ये हम 5 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x + 2x और ये हो जाएगा 50। ये इतना हो गया। इसमें से 5 और 2 7x/5 बराबर 50। अब ये 7x का यहाँ पे देखिए, इसको हम 7x बराबर ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 50 × 5, यानी 7x बराबर हो जाएगा 250। इतना हो गया। तो x का मान हो गया 250/7। x का मान तो दोस्तों इतना हो गया हमारा। और y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान x, इसमें x की जगह मान रख दीजिए, यानी y का मान कितना हो जाएगा, इसको रख लेते हैं। ये देखिए y बराबर है हमारा x × 2/5, तो इसी का x का मान कितना हमारे 250/7 × 2/5। 5 से काटेंगे इसको 25 यानी 50, इसका 50 दूनी 100, 100/7, 100/7। तो ये हो जाएगा इतना, इतना ये 2.5 गुना है, तो ये हो गए 100/7 और इसका हो जाएगा 250/7। तो इसमें से देखिए दोस्तों 100/7 और 250/7 कौन सा है, 100/7 और 250/7। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा y का मान हो गया 100/7 और x का मान हमारा हो गया 250/7। ये हमारे दोनों मान आ गए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 0.54 यानी 0.54 और इसके बाद है 1.8 और इसके बाद है 7.2 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो एलसीएम या लेसेपे भी बोल सकते हैं, लेसेपे। तो लेसेपे भी दोस्तों इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, या एलसीएम भी इसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 21.6, बी हो जाएगा 2.16, सी हो जाएगा 216 और डी ऑप्शन हो जाएगा 0.216। तो इसके ये चारों ऑप्शन हो गए। तो अगर दोस्तों देखिए, अगर हमारी दशमलव में एलसीएम निकालने के लिए कहता है, तो हमारा एक फॉर्मूला होगा दोस्तों, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो दोस्तों अंश का तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और इसके नीचे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। ये फॉर्मूला है हमारा। और दूसरा फॉर्मूला होगा भिन्नों का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हो जाएगा अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसका यूज करना है। अगर हमसे एलसीएम पूछेगा दोस्तों, तो पहले हमें ऊपर एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ पूछता है तो अंश का एचसीएफ निकालना है, और बटा में उसका विपरीत का निकालना है। जैसे एलसीएम पूछा तो नीचे एचसीएफ निकाल देना है, और एचसीएफ पूछा तो नीचे एलसीएम निकाल देना है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, इसको हम कर लेते हैं। तो इसको हम 54/100 कर लेंगे, 54/100। इसको कर लेते हैं 18/10, और इसको कर लेते हैं 72/10। तो देखिए इसका क्या पूछा हमारे से, इसका पूछा एलसीएम, यानी एलसीएम पूछा है ना। 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14। इसको काटेंगे 50, इसको काटेंगे 2 × 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 36 बार जाएगा, और 2 से काटेगा 5 बार जाएगा। अब देखिए 27/50, अब ये हो जाएगा 9/5, इसको हो जाएगा 36/5। ये इतना हो गया। अब देखिए इसका हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, यानी 27
9 और 36, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कि कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 से फिर काटना है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 चौक 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 2 4 दूनी 8 और 2 10, 108। तो इसका एलसीएम दोस्तों, ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 108। 108 तो इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ देखिए तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 5 एचसीएफ आ गया इसका। इसमें अगर हम भाग देते हैं तो भाग देंगे 5 का 108 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ 8 बचा। अब 8 बचा तो 8 बचेगा तो इसमें देखिए 5 एकम 5। अब इसमें 3 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0, 5 6 30। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21.6। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 21.6। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों।